हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सीकर्स। मैं हूं आपका सर राजीव। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट सम है और आपको इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। तो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो पेरीमीटर क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर गार्डन। तो स्टूडेंट, इसमें जो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अगर हम लेंथ L लेते हैं और ब्रेथ B लेते हैं तो जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2 इंटू L प्लस B। तो ये इसका पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। स्टूडेंट, इसका क्या मतलब होता है इसको समझ लेते हैं एक बार। तो अगर हमने किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन की जो ब्रेथ है वो अगर B ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मोर ज्यादा है, तो उसका मतलब आप उसको B प्लस 4 लिखेंगे, यानी उससे 4 ज्यादा लेंगे। तो इस तरह हमारी जो लेंथ होगी स्टूडेंट वो होगी B प्लस 4 और जो B है वो हमारी B रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी लेंथ है ये 4 मोर है उसकी ब्रेथ से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ब्रेथ को 4 लेते हैं तो जो हमारी लेंथ होगी स्टूडेंट वो 4 प्लस 4 यानी कि 8 होगी, यानी 4 मोर होगी उससे। ये आपको ध्यान देना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो इसका मतलब आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, चलो अब देख लेते हैं। तो क्योंकि ये 2 वेरिएबल में क्वेश्चन है x और y में, तो हमें उसी में लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू x। तो स्टूडेंट, हमने जो रेक्टेंगल की जो विड्थ है उसको हमने x ले लिया है। इसी तरह से हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू y। तो स्टूडेंट देखिए, हमें पहली जो कंडीशन गिवन है उसमें कहा गया है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यहां से हमें एक कंडीशन जो है, फर्स्ट जो केस है हमारा वो हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो लेंथ है यानी कि y वो विड्थ से 4 मोर है। तो यानी कि हमारी जो पहली इक्वेशन है स्टूडेंट वो बनेगी y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। नाउ केस 2 जो है स्टूडेंट उसको ध्यान से देखते हैं। केस 2 में हमें कहा गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो जैसा कि आपको पेरीमीटर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं इज 36। तो हम जो पेरीमीटर है उसको लिख लेते हैं पहले। तो पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x प्लस y। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा P है वो 36 होगा। वो कब होगा, जब हम P का हाफ करेंगे। तो जो P का हाफ हम करेंगे तो वो क्या होगा स्टूडेंट, 1/2 ऑफ P। तो P हमारा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 36 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। 36 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो ये स्टूडेंट हमारी
सेकंड इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब हम दोनों इक्वेशन को, जो ये हमारी बनी है, आप यहां भी देख सकते हैं, ये जो नोट्स प्रोवाइड किया है मैंने आपको, यहां हमारी पहली इक्वेशन जो है वो है y प्लस एक्स। इसको आप जब थोड़ा एडजस्ट करके लिखेंगे तो ये बन जाएगी आपकी। और दूसरी जो हमारी इक्वेशन आई है वो है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब स्टूडेंट हमें इन दोनों इक्वेशन से जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है और अपनी इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करने हैं। तो कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, चलो देखते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो हम अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है, अब उससे जो ये हमारा वैल्यू बॉक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमने x की वैल्यू 0 ली है, तो y हमें 4 मिला हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें रखते हैं। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे और प्लस 4 करेंगे तो आपके पास y की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो आ रही है 4। ये देखिए, तो हमें हमारी पहली वैल्यू मिल गई है। इसी प्रकार से हम x की वैल्यू -4 रखेंगे तो y हमें 0 मिल जाएगा स्टूडेंट। तो कैसे मिलेगा देखिए, जब आपने y इक्वल्स टू, यानी x की जगह जब आपने -4 रखा तो +4, तो y आपका आ गया स्टूडेंट 0। तो ये देखिए हमें दूसरी वैल्यू भी मिल गई है। सिमिलरली जब हम इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें y 5 मिलेगा। तो इसमें अब हम x की वैल्यू 1 रखने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको y की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट 5 मिल जाएगी। तो देखिए बड़ा इजी है किसी भी इक्वेशन के लिए ग्राफ बॉक्स बनाना। उसमें सिर्फ आपको x की वैल्यू पुट करनी है, y की आपको मिलती जाएगी। सिमिलरली अगर हम अपनी दूसरी इक्वेशन को देखते हैं तो जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी स्टूडेंट वो थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो उसको हम यहां लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो सिमिलरली जब आप x की वैल्यू 10 लेंगे स्टूडेंट तो y आपको 26 मिलेगा। तो कैसे मिलेगा देखिए, मैं आपके सामने x की वैल्यू 10 रख रहा हूं स्टूडेंट। तो ये देखिए, तो जब आप y फाइंड कर रहे हैं तो 36 माइनस 10, तो यानी y इज इक्वल्स टू 26। ये देखिए, तो यहां पे हमें y की वैल्यू 26 मिल गई है। सिमिलरली अब हम x की जगह 26 रखेंगे स्टूडेंट तो हमें y की वैल्यू 10 मिल जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स कि आप वैल्यू की चॉइस खुद भी कर सकते हैं। आप ऐसी वैल्यू रखना है जिससे कि आपका y पॉइंट में ना निकले और फ्रैक्शन में ना आए। तो उसी तरह से आपको अपनी x की वैल्यू जो है वो रखनी होती है। अब जैसे कि हमने देखा कि हमारा x 26 है और y हमारा 10 निकला हुआ है, तो किस तरह से देखिए, अब आप x की जगह 26 यूज कर रहे हैं, y इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट आपके पास y कितना आ रहा है 36 माइनस 26। तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल रही है यहां पर 10। ये देखिए, सिमिलरली जब आप x की वैल्यू 16 लेंगे तो यहां पर जब हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 में x की वैल्यू 16 ले रहे हैं स्टूडेंट। ये देखिए इस तरह से, तो y की वैल्यू आपको मिल रही है 36 माइनस 16 दैट इज 20। तो एक चीज मैं और आपको बार बार बता रहा हूं स्टूडेंट कि जो ये हमारा बॉक्स होता है यहां पर आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपकी x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जब आप y की वैल्यू को निकालें तो उसमें फ्रैक्शन ना बने। अगर उसमें फ्रैक्शन बनेगा तो आपको ग्राफ प्लॉट करते वक्त काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप वही वैल्यू चुनिए जिससे कि आपका y जो है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं पहले की तरह। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट बॉक्स का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे जिसमें x 0 है और y 4 है। तो स्टूडेंट देखिए x हमारा 0 यहां है, ये देखिए, तो y 4 हमारा कहां पर होगा स्टूडेंट, यहां पे।
तो जब आप इनको आपस में मिलाएंगे इस तरह से, ये देखिए, तो आपको आपका पहला पॉइंट जो है वो मिल चुका है। सिमिलरली जब हम देख रहे हैं x की वैल्यू -4, देखिए पहली बात तो ये जो ग्राफ है थोड़ा डिफरेंट बना हुआ है, इसमें हमने 2 का गैप जो है वो लिया हुआ है। वो इसलिए लिया है क्योंकि हमारी जो ग्राफ में जो लार्जर वैल्यू है वो 26 आ रही है। तो अगर कभी भी आपकी वैल्यू बड़ी हो जाती है तो आप अपना जो ग्राफ का जो पेरीमीटर है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं? आप 2 का गैप भी रख सकते हैं, 4 का भी रख सकते हैं, 8 का गैप रख के बना सकते हैं। आई होप कि आपने इसे 9th क्लास में भी सीखा होगा। तो अब हम जब देख रहे हैं स्टूडेंट, तो हमारा जो x की वैल्यू -4 है वो यहां पर आ रही है। देखिए ये मैंने यहां पे डॉट कर दिया इसको, ये देखिए, और y की 0 है। तो इसका मतलब जो हमारा y और 0 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो b बनेगा। तो अब हमारे को दोनों पॉइंट मिल गए हैं। अब हम x की वैल्यू 1 और y की 5 रखेंगे। तो x की वैल्यू 1 देखिए स्टूडेंट हमारे को यहां मिल जाएगी, ये यहां पर, ये जो मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं, यहां पर ये 1 होगा, यहां 3 होगा, यहां 5 होगा, यहां 7 होगा। तो इनके बीच में जो हमने एक एक स्किप किया हुआ है उसमें आप 1, 3, 5, 7 ले सकते हैं। तो यहां पे आप 1, यहां 3, यहां 5, यहां 7 डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2 को स्किप किया हुआ है। तो स्टूडेंट अब हमने x 1 लिया है तो y 5 आना चाहिए। तो y जो 5 होगा वो आपका यहां आएगा, ये देखिए यहां आपका 5 बनेगा। और जब आप इसको आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे स्टूडेंट इस तरह से, ऐसे, तो आपको आपका जो 3rd पॉइंट है वो भी मिल गया है, ये देखिए यहां पर। और अब हम जब इसको आपस में मिलाएंगे तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ऐसे, तो एक हमारी ये लाइन जो है L1 ये ड्रॉ हो जाएगी स्टूडेंट। अब सिमिलरली हमने अपना दूसरा जो ग्राफ है जिसमें x 10 है और y 26 है उसे ड्रॉ करेंगे। तो x 10 देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका, ये आपका x 10 है, और इसको हम x 10 इस तरह भी दिखा सकते हैं, देखिए x 10 है। तो y 26 है, ये रहा। तो जब आप इनको आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे, ये देखिए ऐसे, और यहां से इस तरह से, तो आपको आपका पॉइंट D जो है वो यहां मिल जाएगा, ये देखिए। सिमिलरली आपने x की वैल्यू 26 लेनी है। तो x की वैल्यू 26 जो है स्टूडेंट वो आपकी कहाँ है? यहां है, ये देखिए, ये रही। और y की वैल्यू आपकी 10 है, तो y 10 आपका यहां है, देखिए ये रहा। तो जब आप इन्हें आपस में मिलाएंगे स्टूडेंट तो कैसे होगा? ये देखिए, ये ऐसे आएगा, और यहां से हम 26 को उठाएंगे तो आपको आपका पॉइंट यहां मिलेगा E पर। इसी तरह से हम जो 16 और 20 है अब इसको डिनोट करेंगे। तो x का 16 आपका स्टूडेंट कहां आ रहा है? देखिए ये रहा, और 20 आपका यहां पे आ रहा है, ये रहा। तो जब आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ये देखिए ऐसे, ये और ये, तो आपको एक पॉइंट P पर मिलेगा स्टूडेंट यहां पर, ये देखिए। तो ये P पॉइंट हो गया। अब आप ये जो तीनों पॉइंट आपके पास आए हैं स्टूडेंट, इन्हें आपने आपस में ऐसे ज्वाइंट कर देना है स्टूडेंट। तो इनको जब आप ज्वाइंट करेंगे तो क्या होगा? देखिए इस तरह से ये एक और स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमें इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे तो हमने दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पर फोकस करना है। तो देखिए दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो P है, ये देखिए, और P में हमें 2 वैल्यू मिल रही हैं 16 और 20। तो जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो y। तो इसका मतलब जो हमारी विड्थ है जिसको कि हमने x लिया था वो x आ गई है, और जो हमारी लेंथ थी जो कि विड्थ से 4 मोर थी, यानी कि अगर ये 16 है तो वो 4 मोर जा रहा है। तो मैं करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट। तो देखिए x हमारा जो है वो 16 आ गया है, और जो विड्थ थी, लेंथ थी जो, वो हमारी थी x प्लस 4। तो x हमारा 16 है प्लस 4, यानी कि y इज इक्वल्स टू 20।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपनी डायमेंशंस जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज का ही जो क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।